हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह मेहरा है। आज मैं आप लोगों को टैली का एक नए लेसन बताने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर इनका कीज का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो वाउचर है उसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कोई भी बैंक की एंट्री, आप कोई भी बैंक से रिलेटेड एंट्री जो करते हो वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। जैसे बैंक से कितना विड्रॉ किया, बैंक को कितना जमा किया, ये सारी जो एंट्री होंगी ये हमारे कॉन्ट्रा वाले वाउचर में होंगी। और जो दूसरी की है हमारी, वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज क्यों किया जाता है? पेमेंट वाउचर का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसी से कोई चीज़ आपने परचेज की, उसको आप पेमेंट करोगे। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप पेमेंट करनी होगी तो आप पेमेंट वाले वाउचर से कर सकते हो। सिंपल सी बात ये है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। F6। F6 जैसे आप प्रेस करोगे, आपका एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यह है हमारा रिसीप्ट वाउचर। आप कोई भी चीज़ रिसीप्ट कर रहे हो, आपने किसी को कोई चीज़ सेल की, अपने कस्टमर को कोई चीज़ सेल की, जो वो आपको पेमेंट करेगा, उसे आप अपने रिसीप्ट वाउचर में उसकी एंट्री दिखाओगे। क्योंकि अगला बंदा तो पेमेंट कर रहा है लेकिन आप तो रिसीव कर रहे हो, वो जो आपकी एंट्री होगी वो रिसीप्ट वाउचर में होगी। या कोई आपको इनकम मिल रही है, जैसे डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सर्विस चार्ज, कंसल्टेंसी, ये सारा आप रिसिप्ट वाले वाउचर में करोगे। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो है F7। F7 कीज का यूज क्यों होता है? F7 कीज का यूज इसीलिए होता है, जैसे आप अगर टैली अच्छे से नहीं आती, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जर्नल वाली एंट्री में आप ये सारी एंट्रियां कर सकते हो। कॉन्ट्रा की भी, पेमेंट की भी, रिसीव की भी, सेल की भी, परचेज की भी, आप सारी एंट्रियां यहाँ से कर सकते हो। लेकिन रिसिप्ट की एक और एंट्री होती है, जैसे आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, वो रिसिप्ट रिसिप्ट वाले वाउचर में, वो सॉरी, जर्नल वाले वाउचर में होगी। अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, क्रेडिट परचेज कर रहे हो, वो एंट्री आपको जर्नल वाले वाउचर में दिखाना होगा। या कोई मेंटेनेंस, ब्रेकेज, ये सारी एंट्रियां हमारी जर्नल वाले वाउचर में दिखती हैं। अगली चीज़ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है F8। सिंपल सी बात है, सेल्स का वाउचर ओपन हो गया। जैसे मैंने F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर, आप किसी को कोई चीज़ बेच रहे हो, सिंपल सी एंट्री है, आप सेल वाले वाउचर में करोगे। एक होता है कंट्रोल प्लस F8। जैसे आप प्रेस करोगे, एक नया वाउचर ओपन होगा, उसका नाम होता है क्रेडिट नोट। कंट्रोल प्लस F8, उसका नाम होता है क्रेडिट नोट। दोस्तों, क्रेडिट नोट का यूज इसीलिए होता है, जैसे देखिए आपने किसी को सेल किया, वो आपको सेल्स रिटर्न कर रहा है, यानी कि आपने कोई चीज़ बेची और उसमें से वो कुछ आइटम्स आपको रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न वाली एंट्री, आप सेल रिटर्न वाली एंट्री आप क्रेडिट नोट में दिखाओगे, और क्रेडिट नोट ओपन होता है आपका कंट्रोल प्लस F9। अब हम अगली चीज़ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है F9। सिंपल सी बात है, परचेज का वाउचर खुल गया है। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप परचेज वाले वाउचर में दिखाओगे। और कंट्रोल प्लस F9 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, डेबिट नोट ओपन होता है। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज की, उसमें से आप कुछ आइटम वापस करना चाहते हो, यानी कि परचेज रिटर्न करना चाहते हो, तो परचेज रिटर्न की एंट्री आप डेबिट नोट में दिखाओगे। तो दोस्तों, एक कुछ सिंपल सी कीज थी जिनका यूज हम अब करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी ही कीज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है टैली के अंदर। और कीज के बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही सीखेंगे। और कीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर F11 क्या होता है, F12 भी क्या होता है, अकाउंटिंग इनवॉइस क्या होता है, अकाउंटिंग एज अ वाउचरी क्या होता है, ये चीज़ हम पोस्टरिटी सारी चीज़ें हम फिर सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।